मुझे कंफर्म नहीं पता है कि फांसी लगाई है कि नहीं। ये तो तभी पता लगेगा जब सामने आएगा। सभी को पता लग ही जाएगा, लेकिन मुझे भी नहीं लगता, थोड़ा-थोड़ा डाउट है कि फांसी तो शायद नहीं लगाई है वो। वो बैठी बहुत बहादुर लड़की थी वो, बहुत अच्छी थी। मिली थी आप? हाँ, बहुत बार मिले थे सेट पे, लेकिन वही उतना बातचीत तो मेरा नहीं होता था उनसे। लेकिन ये मैंने एक्टिंग देखा है, डांस देखा है, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी। तो उस हिसाब से तो नहीं लग रहा फांसी लगाई है, लेकिन वही है, जाँच करनी चाहिए और सीबीआई जाँच होनी चाहिए। वैसे हमारे योगी जी हैं यूपी में, तो बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा तो दोषियों को मिलेगी ही, ये मेरा मानना है। और अच्छा ये सभी को, भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, सभी को सपोर्ट करना चाहिए, बोलना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके फांसी की सज़ा दें। और लेकिन जो निर्दोष हैं वो भी नहीं फँसे। सबसे पहले जाँच, जो उनकी माँ बोल रही हैं सीबीआई जाँच हो, तो सीबीआई जाँच होनी चाहिए। जिस दिन मैंने सुना था तो हम लोग बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। हम लोग शूट पे ही जा रहे थे, अचानक सुना, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, यूपी में आपको पता है प्रशासन भी तगड़ा है, लेकिन कार्रवाई होगी। हाँ, दोषियों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बहुत गलत हुआ है, क्योंकि सभी को एकजुट होके और उनकी मम्मी के साथ खड़ा होना चाहिए। आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए। आप कितना सपोर्ट कर रही हैं? ये फिल्म बताइए, यहाँ से क्या कर रही सपोर्ट मैं नहीं, सभी कर रहे हैं, लेकिन ये कि सभी को एकजुट होके करना चाहिए, चाहे दिनेश सर हो, मनोज सर हो, सभी को करना चाहिए, क्योंकि मेरे सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। सभी को एकजुट होके उनका। अच्छा, महिमा सिंह कहीं ना कहीं दिल्ली से नोएडा से आती है, बिहार में काम करती है। आपको डर नहीं लगता कि मैं घर द्वार छोड़ के आई हूँ, मेरे साथ कहीं ऐसा घटना हो जाए? बिल्कुल, अब तो डर लगने भी लगा है जब से ऐसा देखा है, क्योंकि वो एक बहादुर लड़की थी, बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लेकिन मेरे साथ मेरी मम्मी रहती हैं, उतना कोई डर नहीं, क्योंकि मैं किसी से फालतू मतलब नहीं रखती हूँ। हुँ। क्यों तुम्हारी बिना इजाज़त के कोई कुछ कर जाएगा? वो आपकी गलतियाँ होती हैं, चाहे कोई भी बोले। कोई सिंगर हो, चाहे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेरे को कोई क्यों नहीं बोला? ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो फालतू की रामायणें चल रही हैं कि बेड शेयर कर देते हैं, कि वो कर देते हैं। यहाँ पे पहली बात, ये टॉपिक है ही नहीं कि कौन बेड शेयर करा रहा है। एक लड़की की जान चली गई, उस टॉपिक को देखना चाहिए, वहाँ पे बेड शेयर की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लड़कियों से बीता होगा तो वो जो बोल रही हैं उनसे बीता होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि साफ-सुथरा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बुरा है। क्योंकि मेरा इसी से नाम बना है और पहचान है, तो मैं भोजपुरी को बुरा कैसे कह सकती हूँ? भोजपुरी को नहीं बुरा बोलना है, लेकिन भोजपुरी के अंदर लोग जो है काम देखो, करते। लोग, मैं बताती हूँ, लोग कहाँ बुरे नहीं होते हैं। तो लोग कुछ बुरे हैं तो बहुत अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये है कि उन लड़कियों के साथ उनको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ी है, तो वो आपसे बोली हैं। तो ये सब बहुत गलत है। तो बस यही है कि उनके खिलाफ भी उनको कुछ एक्शन उठाने चाहिए, और लेकिन उनको भी अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि जो भी बोलते हैं ये सब बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब सीबीआई जाँच हो पहले तो, और जो भी निकल के आएगा वो सबको पता लगना चाहिए। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि वो फांसी लगाए। समर सिंह का लेकिन नाम आ रहा है, क्या लगता है समर सिंह के गाना की है? मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं, लेकिन समर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा मैं विश्वास तो मैं ये नहीं कह सकती कुछ भी बात हो, लेकिन समर जी ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है, लेकिन एफआईआर हो चुका है संजय सिंह पे और समर सिंह पे फरार है। वो तो उनकी मम्मी को पता होगा। हाँ, तो तो क्या समर सिंह को सामने नहीं आना चाहिए, जांच में उनका सहयोग नहीं देखो, करना चाहिए? क्या कहते हैं, समर जी का कुछ पर्सनल बात होगा, तो जो उनकी मम्मी को पता होगा, इसलिए उनकी मम्मी बोल रही हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो समर जी का ऐसा नेचर नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। एफआईआर हुआ है तो उनकी मम्मी को पता है, वो कंडीशन उनकी मम्मी के साथ क्रिएट हुआ है या आकांक्षा के साथ हुआ है, तो उनको पता है, ये तो मुझे नहीं पता है। हमारा इंडस्ट्री का एक परिवार में से एक सदस्य खत्म हुआ है, तो बिल्कुल सभी को साथ देना चाहिए, चाहे समर जी हो या कोई अदर स्टार है। समर समर जी तो साथ में रहते थे ना, रिलेशनशिप में रहते, उनके घर में रहती थी, उनके बहुत सारे गाने में हाँ, बहुत सारे तो सॉन्ग। उनको तो पहले सामने आना चाहिए। वो नहीं आए, एफआईआर हुआ तो बैग से भी 10 को आदमी भेज देते और बोलते कि इसको सपोर्ट कीजिए, जांच करवाइए, हाँ, क्योंकि असली गुनहगार पकड़ा जाए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। अब इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे भी कन्फर्म नहीं पता है कि क्यों समर जी नहीं आए सामने। लेकिन ऐसा आपके साथ कहीं घटना होता है तो क्या करेंगे, अगर खुल के सामने नहीं बोलेंगे, अब खुल के नहीं लेकिन बोलेंगे? मैं इस मामले में क्या, मुझे क्या पता समर जी क्यों सामने नहीं आए। मैं तो यही निवेदन करूँगी कि सभी कलाकार को एकजुट होना चाहिए। यही नहीं कि समर जी के कहने से ही न्याय मिलेगा। मनोज तिवारी सर हैं, उनको भी एकजुट होना चाहिए, सभी लोगों को होना चाहिए। तो कहाँ कोई सामने आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। तो बस हम तो निवेदन कर सकते हैं, हम खींच के थोड़ी ना लाएँगे कि आप सामने आएँ। अच्छा, आप कब जाएंगी वहां पे उसके घर पे? क्योंकि वो बोल रहे कोई कलाकार बिल्कुल, बिल्कुल, ये क्योंकि वो यूपी से थे, आप भी यूपी से हूँ, हाँ। जी, जाएँगे, बहुत जल्द जाएँगे। जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल।
चलिए चलते चलते क्या कहिएगा लास्ट में सभी दर्शकों जो देख सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सीबीआई जांच होके और दोषियों को फांसी की सजा हो। अगर जो आकांक्षा दुबे के साथ ऐसा किया है बहुत गलत हुआ है, बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। तो बस वही होना चाहिए, सबसे पहले जांच हो। जी, दोषी तो पकड़ा ही जाना चाहिए, लेकिन निर्दोष भी कोई नहीं फंसे। जी, बिल्कुल। हाँ, निर्दोष भी कोई ना फंसे, नहीं फंसे। हाँ, असली गुनहगार क्योंकि पकड़ा कभी कभी ऐसा होता है जिसपे हम डाउट कर रहे हैं वो जी। ना हो कि कोई थर्ड पर्सन होता है। हाँ, तब तो इसीलिए तो मेरा कहना है कि साफ आते समर जी उन पे ब्लेम लगा तो मैं सपोर्ट करते कि मैं नहीं हूँ, तो सीधा सीधी बात है। मेन बात क्या है ना कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, उनके मन में कुछ और विचार होगा जिस कारण वो ऐसा करें। लेकिन ये है कि उनकी मम्मी, आकांक्षा की मम्मी को इस मामले में ज्यादा पता होगा, है ना? जी।